एक काला भालू रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में घुस आया था लोगों को मारने के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैंने तो मेन डोर खुद खोल दिया ताकि वो मुझे मार दे, क्योंकि असल में एक हफ्ते पहले मैं टाइम ट्रैवल करके उसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आ गया था जहां ये काला भालू लोगों को मारता है। मुझे एक हफ्ते पहले ही पता चल गया था कि ये काला भालू लोगों को मारने आएगा। ये भालू बहुत इंटेलिजेंट है, इतना कि ये इंसानों को धमकाकर उनसे मदद भी करवाता है। मैंने कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं गेट क्रॉस करता हूँ मैं वापस अपने घर टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। यहाँ तक कि काला भालू बोलना भी बैंड वर्ड बन गया। जैसे ही मैं ये बोलता हूँ मेरी आवाज म्यूट हो जाती है। मैंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कॉल कनेक्ट ही नहीं होता। मतलब मैं किसी से मदद नहीं मांग सकता, मुझे खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने एक रेनोवेशन कंपनी से कांटेक्ट किया और अपने घर को एक अपोकलिप्टिक फोर्ट्रेस बना दिया जो टूट ना सके। सबसे पहले दीवारें और मेन डोर सब 20 सेंटीमीटर मोटे स्टील प्लेट से बनवाए। वेट का इशू था तो अंदर सॉलिड नहीं बल्कि अलॉय कार्बन फाइबर यूज किया जो एंटी टैंक कैनन से भी नहीं टूट सकता। दूसरा, वाटर प्रूफिंग किया, क्योंकि भालू इंटेलिजेंट है। अगर वो रूम फ्लड कर दे तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैंने पूरा घर सील कर दिया और पानी निकलने के पाइप्स भी लगवाए। नॉवेल के हिसाब से डॉन युआन और काला भालू एक ही साइड पे हैं और वो लोगों को फंसा के भालू को खिला देते हैं। मुझे शक है उसने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स इंस्पेक्ट कर लिया है, इसलिए मैंने रात में ही सारा रेनोवेशन मटेरियल मंगवाया। 24 घंटे काम के लिए मल्टीपल कंस्ट्रक्शन टीम्स हायर की। घर का सारा बेकार सामान हटा दिया ताकि क्लियर व्यू मिले। रेनोवेशन के बाद लिविंग रूम एक बड़े केज जैसा बन गया। ये वही जेल है जो मैंने भालू के लिए बनाई है। एक बार अंदर आया तो बाहर नहीं जा पाएगा। मैंने कॉरिडोर और लॉबी में कैमरास लगाए ताकि उसकी मूवमेंट ट्रैक कर सकूं। सोलर एनर्जी भी लगाई ताकि अगर वो पावर कट करे तो भी मैं सेफ रहूं। मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ वेपन्स भी लिए। लिविंग रूम में स्प्रिंकलर्स और एसी लगाया। एसी 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और स्प्रिंकलर फायर के लिए है। सिर्फ उसे बंद करना काफी नहीं, मैं उसे टॉर्चर करना चाहता हूँ। इस बार देखना है शिकारी कौन है और शिकार कौन। रात के 12 बजे अचानक दरवाजे के बाहर इलेक्ट्रॉनिक लॉक की आवाज आई। अनलॉक फेल। मॉनिटर में देखा तो भालू पड़ोसी के डोर के पास लेटा हुआ था। उसकी आंखें डोर के पीप होल पे लगी थी जैसे अंदर देखना चाहता हो। उसने अपने पंजे इलेक्ट्रॉनिक लॉक पे रखे और अनलॉक करने की कोशिश की। मॉनिटर में पड़ोसी गाली दे रहा था, लेकिन भालू ने रिएक्ट नहीं किया। अचानक भालू गुस्से में आ गया और जोर जोर से डोर पे मारने लगा। अगर ये नॉर्मल स्टोरी होती तो मैं बाहर जाके चिल्लाता और वो मुझे एक ही थप्पड़ में मार देता। तभी फोन पे मैसेज आया, डोर मत खोलना, बाहर भालू है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं मॉनिटर में सब देख रहा हूँ। मेरे घर का डोर उसके जोर से मारने से थोड़ा डिफॉर्म हो गया है, लग रहा है टूट जाएगा। पड़ोसी ने मैसेज किया, मेरे देखा तुम्हारा घर कुछ दिन पहले रेनोवेट हो रहा था, क्या मैं तुम्हारे रीइंफोर्स्ड बालकनी में आ सकता हूँ छुपने के लिए? ओरिजिनल स्टोरी में ऐसा कोई सीन नहीं था। लगता है मेरी वजह से स्टोरी चेंज हो रही है, लेकिन वो मुझे जानता कैसे है? मैंने रिप्लाई किया, सॉरी बालकनी सील्ड है, तुम अंदर नहीं आ सकते। वो टाइपिंग करता रहा, फिर अचानक मैसेज भेजा तो तुम घर पे हो। मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन इस सिचुएशन में मैं मदर टेरेसा नहीं बन सकता। मॉनिटर में भालू अब इम्पेशेंट लग रहा था। वो मुड़ के मेरे घर के डोर पे आया और मारने लगा, लेकिन मेरा रीइंफोर्स्ड डोर इतना स्ट्रॉन्ग था कि थोड़ी देर बाद वो रुक गया है। अगर ये डोर हिल जाता तो स्टील कंपनी पर शर्म आती। तभी फोन पे फिर मैसेज आया। ओनर्स ग्रुप में लोग कंप्लेन करने लगे, रात के टाइम इतना शोर कौन कर रहा है? डोर खोलना मतलब मौत बुलाना है। अगर ऐसे ही शोर किया तो मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कॉल करूंगा। सोने भी नहीं देते। किसी ने मैनेजमेंट को टैग भी किया। थोड़ी देर बाद जब भालू मेरा डोर नहीं तोड़ पाया तो वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की स्पीड काफी फास्ट लग रही थी क्योंकि तुरंत शोर बंद हो गया, लेकिन इस बार मैनेजमेंट ने रिप्लाई नहीं किया। जब सब लोग सोच रहे थे सब ठीक है, तब अचानक मैनेजमेंट ने ग्रुप में फोटोज भेजना शुरू किए। इन फोटोज में कुछ खास नहीं था, कहीं वॉल्स कहीं कॉरिडोर्स, लेकिन इतनी सारी फोटोज आने लगी कि ग्रुप रुक ही नहीं रहा था। लोग गाली देने लगे, साले रात में सोने नहीं देते, मरना है क्या? कल रिपोर्ट करूंगा तुझे, नौकरी से निकलवा दूंगा। उस वक्त प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने ग्रुप में एक और मैसेज भेजा। उसकी फोटो में वो पूरा खून से भरा हुआ था। उसका बॉडी अजीब तरह से 2 टुकड़ों में मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती तोड़ दिया हो। लोग गाली देने लगे, तू पागल है क्या? रात के टाइम ऐसे डरावनी चीजें भेज रहा है? तू सच में बीमार है। अगर मैं नेक्स्ट साल मेंटेनेंस फी दिया तो मैं कुत्ता हूँ। मैं चुपचाप उन्हें लड़ते हुए देख रहा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि 802 वाला रेसिडेंट जिसने शुरू में मुझे काले भालू के बारे में वार्न किया था, अब एकदम चुप था। बहुत ही अजीब। तभी 802 ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा, प्लीज डोर खोल दो, भालू अभी नहीं है, मुझे डर है वो वापस आ जाएगा। तुमने ग्रुप का मैसेज भी देखा है। मैंने सोचा अगर तुझे पता था तो ग्रुप में क्यों नहीं बोला? वो बस भालू का डर बता रहा था, लेकिन असल में वो सिर्फ चाहता था कि मैं डोर खोल दूं। वो फिर टाइपिंग दिखाने लगा। मैं काफी देर वेट करता रहा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। मॉनिटर में देखा तो काला भालू वापस आ गया था, इस बार पूरा खून से भरा हुआ। इंसानी खून उसके बालों से टपक रहा था और जमीन पर खून जमा हो रहा था। उसने अपनी आंखें मेरे डोर के पीप होल पर लगा दी, जैसे घर के अंदर देखना चाहता हो। तभी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने ग्रुप में फिर मैसेज भेजा, लेकिन इस बार मैसेज टूट फूट के आ रहा था। सॉरी, फोटो जल्दी में ली, साइमन की फोटो ली, 801 इंस्पेक्ट। 801 मेरा घर है। मैं मॉनिटर देखता हूँ, भालू कुछ खेल रहा है। ग्रुप में बार बार मैसेज आ रहा है, 801 का डोर खोलो, 801 का डोर खोलो, 801 का डोर खोलो। नेबर्स इम्पेशेंट होने लगे, डोर खोल दे इंस्पेक्शन के लिए। अगर सब नॉर्मल हुआ तो वो चला जाएगा। रात में इतना चुप रहना भी सही नहीं है। मैंने बोला, कॉरिडोर में काला भालू है, तुमने फोटो नहीं देखी? प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को उसने मार दिया। लोग हंसने लगे, क्या बकवास है, तू कह रहा है भालू फोटो ले रहा है और मैसेज भेज रहा है? आज अप्रैल फूल है क्या? मैंने सीधा बोला, मैंने वार्न कर दिया, मानना है या नहीं तुम्हारी मर्जी। उसके बाद ग्रुप कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी अचानक 802 ने ग्रुप में एक फोटो भेजी, फिर तुरंत डिलीट कर दी। लोग पूछने लगे क्या भेजा था?
टू भी 8 फ्लोर पे रहता है ना? सच में भालू है क्या? फोटो दिखा, क्या एक और भालू है? लेकिन 802 चुप हो गया। मैं भी चुप रहा। जो बोलना था बोल दिया। अब सब किस्मत पे है। मॉनिटर में भालू ने देखा कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो वो फिर से डोर पे जोर जोर से मारने लगा। हर बार उसकी ताकत बढ़ रही थी, लेकिन मेरा डोर हिल भी नहीं रहा था। अचानक वो 2 कदम पीछे गया और पूरा बॉडी से डोर पे टक्कर मारी। जोर का धमाका हुआ और वो खुद ही पीछे उछल गया। उसने सर हिलाया जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरा डोर इतना स्ट्रांग होगा। ये हिट हल्का नहीं था। फिर वो पीप होल के पास आया, लेकिन मैंने पीप होल भी मॉडिफाई किया था। अचानक एक तीखी कांटा बाहर निकली और उसकी आंख के पास चुभ गई। भालू दर्द से चीखा और भी जोर से डोर पे मारने लगा, लेकिन उसकी ताकत का कोई असर नहीं हुआ। ग्रुप में लोग डर गए। ये अभी कौन सा आवाज था? लग रहा है कोई जानवर गरज रहा है। मुझे डराओ मत यार, बहुत स्कैरी है। भालू फाइनली हार गया और वहां से चला गया। शायद उसने मुझे अटैक करने का आइडिया छोड़ दिया। ग्रुप फिर से एक्टिव हो गया। ओए 801 में कौन है? क्या हुआ? मैंने हिरन जैसा रोर सुना। सच में भालू है क्या? मैंने बोला मैंने पहले ही बोला था। तुम लोग नहीं माने। भालू मेरे साइड से चला गया, पता नहीं कहाँ गया। लोग घबरा गए। जल्दी पुलिस को कॉल करो। अभी भी चैट कर रहे हो? मैंने सोचा मैं पुलिस को कॉल ही नहीं कर सकता। अजीब सिस्टम है, मैसेज भेज सकता हूँ लेकिन कॉल नहीं कर सकता। तभी 802 ने बोला मत डरो, मेरा दोस्त पुलिस में है। मैंने उसे मैसेज कर दिया है, 20 मिनट में आ जाएगा। ये 802 मुझे बहुत सस्पिशियस लग रहा था। सबसे पहले उसने भालू देखा था, फिर चुप क्यों रहा? अब हीरो बन रहा है। मैंने ग्रुप में सीधा पूछा तुमने सबसे पहले भालू देखा था, फिर चुप क्यों रहे? वो बोला मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, बस सबको हेल्प चाहिए थी इसीलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तभी कुछ लोग मेरी ही साइड लेने लगे। हाँ 802 ने कुछ नहीं बोला था, तू ही बार बार भालू की बात कर रहा है, थोड़ी देर में कोई मर जाएगा। फिर 802 ने ड्रामा स्टार्ट किया। शायद मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, मुझे ही नुकसान हो रहा है। तभी 2011 नाम का एक यूजर मैसेज भेजता है डोर खोल दो, सब ठीक है। ये सेम लाइन थी जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की डेथ के बाद आई थी। मतलब 2011 भी मर चुका है। लोग फिर उल्टा मुझे ब्लेम करने लगे। देखा सब ठीक है, 801 ही पैनिक फैला रहा है। इसका कोई बुरा इरादा है, ये चाहता है हम बाहर आए। कोई भालू नहीं है, 801 ही प्रॉब्लम है। तू कह रहा था 802 सस्पिशियस है, पर लगता है तू खुद चोर है। तब मुझे समझ आया सबसे डेंजरस चीज इंसान का दिमाग होता है। मैंने सोचा थोड़ा रुक जाओ, जब असली भालू मिलेगा तब सब चुप हो जाएंगे। तभी 802 ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा प्लीज डोर खोल दो, प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। सच में अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी और सीधा मॉनिटर देखने लगा। काला भालू फिर से वापस आ गया था। ये भालू बहुत ही जिद्दी और बदला लेने वाला है। बार बार मुझसे हार रहा है, इसलिए आसानी से पीछे नहीं हटेगा। अचानक वो मॉनिटर से गायब हो गया, लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा एक बड़ी सी काली शैडो नजर आई। वो सच में मेरी विंडो तक आ गया था। ये हमारा पहला रियल सामना था। विंडो के थ्रू वो मुझे क्लियरली नहीं देख पा रहा था, बस जोर जोर से ग्लास पे मार रहा था। और मैं आराम से एक सिल्वर चेयर खींच के बैठा कोको कोला पीते हुए उसे देख रहा था, बिल्कुल रिलैक्स्ड। जैसे ही उसने मुझे देखा वो गुस्से में जोर जोर से गरजने लगा। मैं मुस्कुराया और जोर से चिल्लाओ भूखे लग रहे हो। साउंड प्रूफिंग इतनी स्ट्रांग थी कि आवाज अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन लग रहा था वो मेरे लिप्स रीड कर पा रहा है। उसके अटैक्स और भी स्ट्रांग होते गए। तभी अचानक रूम अंधेरे में डूब गया। किसी ने मेन पावर का स्विच काट दिया। ग्रुप फिर एक्टिव हो गया। क्या हुआ? सबके पास लाइट है, मेरे पास नहीं। मेन स्विच ट्रिप हो गया क्या? जल्दी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बोलो। लेकिन मैं टेंशन में नहीं था। मैंने सीधा अपना सेल्फ पावर सिस्टम ऑन कर दिया। अच्छा हुआ मैंने ये सिस्टम इंस्टॉल किया था। पावर कट का मुझे कोई डर नहीं। तभी किसी ने पूछा तेरे घर में अभी भी लाइट कैसे है? तब मुझे एक चीज समझ आई, 802 वाला बंदा अंदर नहीं है, वो बाहर कहीं से बिल्डिंग ऑब्जर्व कर रहा है। तभी उसे पता है किस घर में लाइट है। नॉवेल में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था। लगता है मेरी वजह से स्टोरी चेंज हो गई है। शायद वो कोई जू का कीपर है, सिर्फ वही बाहर हो सकता है। ग्रुप में वो मुझे ब्लेम करने लगा। 801 सस्पिशियस है, ये हमें बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ताकि चोरी करे। क्यों नहीं बोल रहा अब? अगर हिम्मत है तो बाहर आ और फेस कर। मैंने फिर भी इग्नोर किया। तभी अचानक लिफ्ट का डोर खुला। मॉनिटर में देखा एक पीले बालों वाला लड़का फोन लेके बाहर आया। 801 नाटक बंद कर, मैं तेरे डोर के बाहर हूँ, हिम्मत है तो खोल। वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था जैसे कोई शो हो। थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आया, 701 ने उसका लाइव शेयर किया। मैं स्ट्रीम में घुसा। वो मेरे डोर के बाहर खड़ा था, बोल रहा था भाइयों मेरा नेबर पागल है, बोल रहा है यहाँ काला भालू है, अगर है भी मुझे कोई डर नहीं। फिर बोला गिफ्ट्स भेजो, मैं से अभी सबक सिखाता हूँ। उसने डोर पे लात मारी, बाहर आ, कछुआ मत बन। मैं ग्रुप में से वार्न कर रहा था क्योंकि भालू अब मेरे बैल्कनी से गायब हो चुका था, मतलब वो वापस अंदर आ रहा होगा। लेकिन वो नहीं माना, बस चिल्लाता रहा। देखते हैं कितने दिन छुप सकता है। मैं उसकी बेवकूफी देख के हंस पड़ा। मेरे पास इतना राशन है कि मैं आधा साल यहाँ रह सकता हूँ। लाइव स्ट्रीम में वो हीरो बन रहा था, जैसे जस्टिस का देवता हो। तभी अचानक उसके पीछे एक बड़ी सी काली शैडो आई। वो मुड़ा और उसके सामने 2 मीटर का काला भालू खड़ा था। एक ही झटके में भालू ने उसका फोन उड़ा दिया। ग्रुप में लोग शॉक हो गए, साला सच में भालू है। मैं तो बस देखने जा रहा था, अच्छा हुआ नहीं गया। पुलिस कब आएगी? मैं तो डर के मारे पैंट गीला कर दिया। वो पीले बालों वाला लड़का बच ही नहीं पाया, एक ही हिट में बेहोश हो गया, बेसिकली खत्म। ग्रुप में सब 802 को टैग करने लगे, @802 पुलिस कब आएगी, उन्हें बोलो वेपन्स लेके आए। तभी 802 ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा, मेरे दोस्त आ गए हैं, तू जा रहा है या नहीं? अगर जाना है तो अभी निकल, मैं उन्हें बोल दूंगा तुझे ले जाएं। मैं उसकी एक बात पे भी भरोसा नहीं करता। रियल लाइफ में भी कोई इतना अच्छा नहीं होता, और यहाँ तो सिचुएशन और भी खराब है। मैंने इग्नोर किया। वो बार बार मैसेज करता रहा, बिल्कुल एक चिपकू कुत्ते की तरह। तभी मैंने मॉनिटर में देखा सिक्योरिटी कैमरा हिलने लगा। 802 का डोर खुला और उसके घर से एक और काला भालू निकला। तब मुझे पक्का समझ आ गया, मैंने सही किया जो उस पर ट्रस्ट नहीं किया। ये सब शुरू से ही गलत था। ये
दूसरा भालू पहले वाले से छोटा था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस बिल्कुल इंसान जैसे थे। क्या ये कोई स्पिरिट बन गया है? दोनों भालू कॉरिडोर में गायब हो गए। थोड़ी देर बाद चिल्लाने की आवाजें और भालू की गरज सुनाई दी। कुछ ही देर में दोनों वापस मेरे डोर के सामने आ गए। मतलब जो भी लोग 802 पे ट्रस्ट करके बाहर निकले थे सब मर चुके थे। दोनों के बाल फ्रेश खून से भरे हुए थे। वो क्लियरली बात कर रहे थे जैसे मुझे नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वही तो मैं चाहता हूँ। मुझे डर था कि शायद वो मेरे पास आए ही ना। इस बार देखते हैं शिकारी कौन है और शिकार कौन। ये लोग मैंने ओरिजिनली इन दोनों भालुओं के लिए ही बनाया था। ओरिजिनली मैं चुप रहना चाहता था और बाहर नहीं निकलना चाहता था, लेकिन अब लग रहा था अगर मैं उन्हें अंदर नहीं आने दूंगा तो वो कभी नहीं रुकेंगे। तभी अचानक एक अजीब आदमी बाहर आया। कॉमरेड, मैं जू का डायरेक्टर हूँ, टेंशन मत लो, हमने काली भालू को मार दिया है। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। अगर हो सके तो डोर खोलो, मैं पर्सनली माफी मांगूंगा। मैंने सोचा किसी और को बेवकूफ बनाना। मेरे सामने एक बड़ी भालू खड़ी है और तू बोल रहा है सब खत्म। क्या मैं अंधा हूँ? अच्छा हुआ मैंने पहले ही कैमरेज लगाए थे, वरना शायद मैं सच में डोर खोल देता। वो फिर बोला डोर खोलो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मुझे पता था इस डायरेक्टर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कैसे ये दो भालुओं को कंट्रोल कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने डिसाइड किया चलो शुरुआत करते हैं। मैंने फोन से डोर अनलॉक किया। दोनों भालू एक्साइटेड हो गए और सीधा अंदर घुस आए जैसे मुझे चीर फाड़ देंगे। डायरेक्टर थोड़ा हेजिटेट हुआ, फिर वो भी अंदर आ गया। जैसे ही वो अंदर आए मैंने तुरंत डोर बंद कर दिया। ये पूरा लिविंग रूम तुम्हारे लिए केज है, एंजॉय। अब गेम उल्टा हो चुका था। अटैक और डिफेंस दोनों साइड चेंज हो गई थी। मैंने लाइट्स ऑफ कर दी, पूरा रूम अंधेरा। जेल का सबसे डेंजरस पनिशमेंट होता है डार्क सेल। ना आवाज ना रोशनी, सिर्फ तन्हाई। दोनों भालू अंधेरे में इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद वो थक कर बैठ गए। जानवर इंसान से अलग होते हैं, वो तन्हाई झेल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर सिर्फ 2 घंटे में ही बेचैन हो गया। उसने भालुओं को एग्जिट ढूंढने को बोला। भालुओं ने ट्राई किया लेकिन सब फेल। डायरेक्टर फिर उन्हें गाइड करने लगा। तब बड़ा भालू इरिटेट हो गया और उसने डायरेक्टर को एक ही थप्पड़ में उड़ा दिया। डायरेक्टर जमीन पे गिरा, थोड़ा कांपा और फिर हमेशा के लिए चुप हो गया। ये होता है जब तुम गलत जगह टांग अड़ाते हो। मैंने एसी ऑन किया और 50 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया। गर्म हवा रूम में भरने लगी। भालुओं को समझ आ गया कुछ गलत है, वो इधर उधर देखने लगे। आधे घंटे में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और बढ़ता ही गया। भालू गर्मी से परेशान हो गए और डोर पे मरने लगे, लेकिन कुछ फायदा नहीं। 50 डिग्री सेल्सियस पे वो ऑलमोस्ट थक चुके थे। मैंने स्प्रिंकलर्स ऑन कर दिए, पानी गिरने लगा। उन्हें लगा जैसे लाइफ मिल गई हो, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इससे टेम्परेचर और बढ़ रहा है। अब टेस्ट करो रोस्ट होने का। मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, पूरा लिविंग रूम पानी से भरा हुआ था। एक ही पल में 220 वोल्ट करंट उनके बॉडी में दौड़ गया। गुड बाय काली भालू। आखिर में जानवर सिर्फ शिकार ही होते हैं। 1 घंटे बाद पुलिस आ गई और दोनों भालुओं को ले गई। मेरी लाइफ वापस नॉर्मल होने लगी, लेकिन अचानक मेरे सामने एक नई स्क्रीन आई। डिपार्टमेंट का नया रिकॉर्ड शुरू होने का काउंटडाउन 23 घंटे 59 मिनट। मैं हैरान रह गया, ये क्या है? काउंटडाउन चल रहा था, फिर बदल के 23 घंटे 59 मिनट हो गया। एक ठंडी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, ये सिर्फ पहला फेज था, अगला हॉरर रास्ते में है। ये गेम इंसान को सांस लेने का भी मौका नहीं देता। मैं उदास होने का टाइम नहीं ले सकता था। इस दुनिया में रुकना मतलब मरना। मैंने मॉप उठाया और लिविंग रूम साफ करना शुरू किया। पानी और खून धीरे धीरे ड्रेन पाइप से निकल रहा था। टाइल्स को 3 बार घिसना पड़ा। हर जगह उस जानवर की बदबू थी, घिन आती थी। साफ सफाई करते हुए मैं सोच रहा था, पहले फेज ने डोर की स्ट्रेंथ टेस्ट की, अगला क्या होगा? कोई और डेंजरस मॉन्स्टर या एक्सट्रीम वेदर? अगर अगला एक्सट्रीम कोल्ड हुआ तो क्या ये एसी इनफ हीट दे पाएगा? मुझे चेक करना होगा। मैंने ब्लैंकेट्स भी चेक किए। मैं विंडो के पास गया, बाहर अंधेरा कॉम्प्लेक्स, बस स्ट्रीट लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। शायद जो लोग बचे होंगे वो कंबल में कांप रहे होंगे। मुझे कोई हीरो वाली फीलिंग नहीं थी। मैं जानता हूँ हम सब बस चींटी जैसे हैं। जो भी अगला फेज लाएगा मैं सर्वाइव करूंगा, कोई मेरी लाइफ नहीं छीन सकता। मैंने जनरेटर और सप्लाईज चेक की, फ्यूल और पानी दोनों एनफ थे। लाइट्स बंद करके मैं बेड पे लेट गया, उस काउंटडाउन को देखते हुए जो रुक ही नहीं रहा था। सेकंड्स धीरे धीरे बीत रहे थे। मैं इधर उधर पलट रहा था, नींद नहीं आ रही थी। फोन स्क्रीन बार बार ऑन हो रही थी। नाइट लोर ग्रुप के मैसेजेस आ रहे थे। भालू मर चुका था, लेकिन डर अभी भी जिंदा था। सब लोग ग्रुप में पागल जैसे डिस्कशन कर रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। काफी लोग अपने फैमिली मेंबर्स के मरने का शोक मना रहे थे। एट 801 तुम्हारे घर में लाइट है क्या? थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो? मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, वेंटिलेटर बंद हो गया। हाँ तुम्हारा घर रेनोवेट भी है, तुम्हारे पास खाना भी होगा। मेरी बेटी भूख से रो रही है। ये सब मैसेजेस देख के मैं ठंडा सा हंस पड़ा और कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब मदद चाहिए। जब मुझे पागल बोल रहे थे, चोर कह रहे थे, तब इतने अच्छे क्यों नहीं थे? तभी 802 का डोर जो इतनी देर से चुप था दोबारा खुल गया। मॉनिटर में एक आदमी दिखा, रेड जैकेट पहने हुआ, धीरे धीरे कॉरिडोर में चल रहा था। फैक्ट्री का बॉस तो मर चुका था, फिर ये कौन है? वो आदमी हर घर के डोर पे एक व्हाइट पेपर चिपका रहा था। जब वो मेरे डोर के पास आया मैंने सांस रोक ली। उसने नॉक भी नहीं किया, बस मेरे कैमरे की तरफ देख के अजीब सी स्माइल दी। उसका चेहरा बिल्कुल उसी मरे हुए आदमी जैसा था। क्या वो उसका ट्विन है या फिर ये इंसान ही नहीं? मैं ध्यान से देखने ही वाला था कि वो मॉनिटर से धुंध की तरह गायब हो गया। तुरंत नाइट लोर ग्रुप में एक फोटो आई। ये क्या है? किसने मेरे डोर पे व्हाइट पेपर चिपकाया? मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। मैंने फोन देखा, काउंटडाउन में सिर्फ 12 घंटे बचे थे। जैसे ही काउंटडाउन 0 पे आया, कोई तेज आवाज नहीं हुई, बल्कि दुनिया एक अजीब खामोशी में डूब गई। मैं विंडो के पास गया। जो मैंने देखा उसने मेरी सांस रोक दी। अंधेरी बारिश वाली रात 1 सेकंड में गायब और उसकी जगह भारी बर्फ गिरने लगी। इतनी ठंड, टेम्परेचर इतनी फास्ट गिर रहा था कि 5 मिनट में ही विंडो पे मोटी बर्फ जम गई। बाहर का टेम्परेचर सीधा 30 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस
के नीचे चला गया और गिरता ही जा रहा था। ग्रुप में फिर पैनिक, हेल्प, मेरी वाटर पाइप जैम होके फट गई, अचानक स्नो कैसे आ गई, बहुत ठंड है, हीटिंग काम नहीं कर रही, मैनेजमेंट कहाँ मर गया। मैंने तुरंत अपना सेंट्रल एसी फुल हीट पे चला दिया। अच्छा हुआ मैंने पहले ही 20 सेंटीमीटर्स इंसुलेशन लगाया था, घर अभी के लिए वार्म था। मैं हंस पड़ा। अच्छा हुआ मैंने एक्सट्रीम वेदर का सोचा था। ये एलॉय फाइबर वॉल्स का इंसुलेशन कमाल का है। मैंने स्टोर से एक हैवी जैकेट निकाली, पहनी और बैकअप एनर्जी चेक की, लेकिन कुछ तो गलत था। ये स्नो नॉर्मल नहीं थी। ध्यान से देखा, स्नोफ्लेक्स विंडो के छोटे क्रैक्स से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जैसे जिंदा हो। मैंने सब सील किया हुआ था, फिर भी ठंड सीप कर रही थी। तभी कॉरिडोर में भारी कदमों की आवाज आई। ये किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि किसी सख्त चीज के जमीन से घिसने की आवाज थी। आ गया, नया हॉरर आ गया। मैं मॉनिटर को घूर के देख रहा था। एक आदमी जिसका पूरा बॉडी बर्फ से ढका हुआ था, धीरे धीरे कॉरिडोर में चल रहा था। हर स्टेप पे आइस क्रिस्टल्स गिर रहे थे। ये ला ओटी था, वो पड़ोसी जो पहले भालू से मारा गया था। उसकी आंखें ग्रे हो चुकी थी, स्किन नीली बैंगनी हो गई थी, लेकिन वो जिंदा था। ज़ॉम्बी नहीं, ये किसी आइस एनर्जी का पपेट लग रहा था। वो 301 के डोर के पास गया। उसने जोर से नॉक नहीं किया, बस हैंडल पे हाथ रखा और तुरंत पूरा डोर सेकंड्स में जम गया। फिर एक हल्की सी पुश और ग्लास की तरह टूट गया। नॉर्मल डिफेंस यहाँ बेकार है, ये कोल्ड इरोजन है। अंदर से एक चीख आई, फिर सब चुप, सिर्फ आइस टूटने की आवाज। मुझे तुरंत प्लान बनाना था। अगर मेरा डोर भी टूट गया तो सब खत्म। मैं तुरंत लिविंग रूम गया, एसी का एयर फ्लो सीधा मेन डोर पे सेट किया। फिर मैंने अपना स्पेशल थर्मल डिफेंस एक्टिवेट किया। डोर के अंदर लगे हाई रेजिस्टेंस वायर्स हीट होने लगे। पूरा डोर एकदम से गर्म हो गया। बाहर की फ्रॉस्ट तुरंत स्टीम बन के उड़ गई। आइस कॉप्स ने हीट फील की। धीरे से सर घुमा के कैमरे की तरफ देखा। मैं धीरे से बोला, आजा, देखते हैं कौन जल्दी जमता है या कौन जल्दी जलता है। वो कुछ देर घूमता रहा, जैसे हीट से डर गया हो, फिर लिफ्ट की तरफ चला गया। मैं थोड़ा रिलैक्स होने ही वाला था कि फिर से डोर पे नॉक हुआ, लेकिन इस बार हल्की सी इंसानी उंगलियों की टैपिंग। लीन, लीन, तुम अंदर हो, प्लीज डोर खोलो, मेरी बेटी। मैंने तुरंत पीप होल से देखा। वो 502 वाली यंग माँ थी, अपनी छोटी सी बेटी को गले लगाए खड़ी थी। दोनों ठंड से कांप रहे थे। उसकी भौं पर सफेद बर्फ जम चुकी थी, होंठ ठंड से नीले पड़ गए थे। ये वही औरत थी जो पहले आधी रोटी के लिए मुझे कैंची से मारने वाली थी। मैंने हल्की सी सांस ली और डोर नहीं खोला। इस दुनिया में दया सबसे महंगी चीज है। जाओ, मैं मदद नहीं कर सकता। टॉप फ्लोर के मशीन रूम में जाओ, शायद वहाँ थोड़ी हीट मिल जाए। वो चीखने लगी, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हीटिंग है, फिर क्यों नहीं हेल्प कर रहे? हम सब नेबर्स हैं, तुम्हारा बुरा अंजाम होगा। वो पागलों की तरह मेरे डोर पे लात मारने लगी और उसकी आवाज ने वापस उस आइस कॉप्स को अट्रैक्ट कर लिया जो पहले चला गया था। सिर्फ एक नहीं, कैमरा में 3 और दिख रहे थे। अब मुझे एक साथ 4 ठंडी मौत जैसी चीजों का सामना करना था। साली बेवकूफ औरत सब मॉन्स्टर्स को यहाँ खींच लाई। मॉनिटर में देखा, एक आइस कॉप्स ने उस औरत के कंधे को पकड़ा। उसने एक आखिरी चीख मारी और 1 सेकंड में वो पूरा का पूरा आइस स्टैचू बन गई। उसकी बेटी भी उसी के साथ जम गई। मॉन्स्टर्स ने उसे खत्म करने के बाद सीधा मेरा डोर टारगेट किया। इस बार वो पीछे नहीं हटे, सबने एक साथ डोर पे हाथ रख दिया। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे हाई रेजिस्टेंस वायर्स की हीटिंग स्पीड उनके फ्रीजिंग स्पीड से कम पड़ रही थी। ठंडी हवा धीरे धीरे डोर के क्रैक से अंदर घुसने लगी। मैंने अपने हाथ में बचा हुआ लास्ट ट्रम्प कार्ड देखा। अगर अंदर आना है तो असली क्रीमेटोरियम का टेस्ट दिखाता हूँ। डोर पर बर्फ और मोटी होती जा रही थी। मेटल चिरचिर की आवाज कर रहा था, जैसे कभी भी टूट जाएगा। ये मॉन्स्टर्स टीम में अटैक करना जानते हैं। ये स्टेज भालू से भी ज्यादा डेंजरस है। जैसे ही ठंडी हवा लिविंग रूम तक पहुंचने वाली थी, मैं पीछे नहीं हटा। मैंने सोफा के पीछे से एक आधा लंबा लाल कंटेनर निकाला। हाई प्रेशर थर्मल एनर्जी लॉन्चर, ब्लैक मार्केट से लिया था जब घर रीइंफोर्स कर रहा था। तुम लोग जल्दी मरना चाहते हो तो ठीक है। मैंने डोर नहीं खोला, बल्कि फोन से डोर के ऊपर वाले हिडन वेंट को एक्टिवेट किया। ये असल में शूटिंग पोर्ट था। अब पिघलो। वेंट से एक लाल आग का ड्रैगन बाहर निकला और कॉरिडोर को भर दिया। एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड टकरा गए। कैमरा में सिर्फ सफेद भाप ही भाप। आइस कॉप्स अचानक इतनी हीट से हिल गए, उनके ऊपर की बर्फ पिघलने लगी, अंदर की सूखी स्किन दिखने लगी। वो चीखने लगे एक डरावनी आवाज के साथ। फिजिकल डिफेंस उन्हें रोक नहीं सकती, लेकिन 2000 डिग्री सेल्सियस की हीट जरूर रोकेगी। लीडर आइस कॉप्स का बॉडी पोर्सलिन की तरह टूटने लगा, फिर वो गिर गया और काले पानी का ढेर बन गया। बाकी मॉन्स्टर्स सिचुएशन देख के पीछे हटे और सीधा लिफ्ट की तरफ भाग गए। पहली वेव को हटा दिया, लेकिन मैं रिलैक्स नहीं हुआ। मैंने डोर की हीटिंग और बढ़ा दी, एसी को फुल पे चला दिया। लेकिन कुछ अजीब था, वो इतनी डिसिप्लिन से पीछे हटे जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। मैंने कैमरा स्विच किए और रेड जैकेट वाले आदमी को ढूंढने लगा, लेकिन कॉरिडोर खाली था, सिर्फ बर्फ और कुछ फ्रोजन बॉडीज। तब मेरी नजर एक डिटेल पे गई। 2011, 301 जैसे रूम्स के डोर्स खुले हुए थे। मतलब जो लोग अंदर छुप रहे थे सब पकड़े जा चुके हैं। मैंने कैमरा स्लो मोशन में देखा। जब आइस कॉप्स मेरा डोर अटैक कर रहे थे, तब कुछ और तेज ग्रे फिगर्स उन रूम्स में घुस रहे थे और लोगों को बिना चीखने का चांस दिए खींच के ले जा रहे थे। मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। ये बस किलिंग नहीं है, ये प्लान्ड हार्वेस्टिंग है। सिस्टम ने जो डंजन बोला था, क्या वो सबको मॉन्स्टर बना रहा है? रात और गहरी हो गई। ग्रुप बिल्कुल साइलेंट। लास्ट मैसेज वही 502 वाली औरत का हेल्प मैसेज था। वो खामोशी भालू के अटैक से भी डरावनी थी। मैं स्टोर रूम गया, अपना वेपन बॉक्स चेक किया। अभी भी 2 ट्रम्प कार्ड्स बचे हैं। यही मेरी लास्ट होप है फाइनल फेज के लिए। जो भी हो एंड तक लड़ूंगा। कोल्ड वेव का छठा घंटा चल रहा था। बाहर चिकन ब्लड जैसा लाल पानी 2nd फ्लोर तक जम गया था। पूरा बिल्डिंग एक व्हाइट डेजर्ट में दबा हुआ आइलैंड लग रहा था। मैं मॉनिटर के सामने बैठा था, मैकेनिकली बिस्किट खा रहा था। तभी स्क्रीन पर एक
फेमिलियर फिगर आई, वो रेड जैकेट वाला आदमी, और इस बार वो मेरे डोर के सामने खड़ा था, हाथ में एक गर्म धुआं छोड़ती थर्मल बॉक्स लेकर। ये आदमी अभी भी -50 डिग्री सेल्सियस में आराम से कॉरिडोर में घूम रहा था। उसने कैमरे के सामने अपनी थर्मल बॉक्स धीरे से खोली। अंदर कोई वेपन नहीं, बल्कि गर्मा गर्म ब्रेस्ड पोक का प्लेट था। धुआं निकल रहा था। मिस्टर लिन, टेंशन मत लो, मैं उन बेवकूफ मॉन्स्टर्स जैसा नहीं हूँ। मैं बिजनेस की बात करने आया हूँ। बिजनेस? तूने मेरे सारे नेबर्स मरवा दिए और अब मुझसे डील करेगा? वो हंस के बोला, वो सब कचरा थे, तुमने अपनी वैल्यू प्रूव की है। इस बिल्डिंग को एक नया एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओ तो ये मीट बस शुरुआत है। स्क्रीन पे वो खाना देख के मुझे सिर्फ घिन आई। ऐसे अबनॉर्मल गिफ्ट्स अक्सर डेथ ट्रैप होते हैं। मैंने सीधा मना कर दिया, मुझे कोई एडमिन नहीं बनना, बस अपना एरिया बचाना है। अपनी चीज उठाओ और निकल जाओ। हॉन यूई बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ, बस बॉक्स रख के एक उंगली हिलाई। जल्दी मना मत करो, नेक्स्ट काउंटडाउन शुरू होने से पहले तुम खुद मुझे अंदर आने के लिए बोलोगे, क्योंकि इस बिल्डिंग का असली मालिक अब जागने वाला है। ये बोल के वो बर्फ की धुंध में गायब हो गया। मैं उस बॉक्स को घूरता रहा, दिल तेज धड़क रहा था। आधे घंटे के अंदर ही मॉनिटर अलार्म बजने लगा। स्क्रीन पे देखा, फटे हुए कपड़ों में लोग सीढ़ियां चढ़ के 8th फ्लोर आ रहे थे। ये मॉन्स्टर्स नहीं थे, ये वही मिसिंग नेबर्स थे, हाथ में एक्स, पाइप्स और होममेड टॉर्चेस। सबकी आंखों में पागलपन। लीडर 301 वाला आदमी था। ठंड से उसका बॉडी नीला पड़ गया था, लेकिन उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। वो चिल्लाया, लिन, पवित्र पानी दे दे। मिस्टर हॉर्न ने बोला है अगर हम तुम्हारे घर का पानी पी लें तो हमें कभी ठंड नहीं लगेगी। तब मुझे समझ आ गया, हॉर्न यूई सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं, इंसान की लालच से भी खेल रहा है। ये सब लोग उसके पॉन बन गए हैं। वो इन्हें मेरे खिलाफ कैनन फॉडर बना रहा है। होली वाटर, क्या बकवास कहानी बनाई है। कुछ ही सेकंड्स में डजन्स लोग मेरे डोर पे जमा हो गए। अब वो भीख नहीं मांग रहे थे, जानवरों की तरह मेरे डोर के साइड वॉल्स को खोदना शुरू कर दिया। उन्हें पता था डोर गर्म है, तो वो वॉल तोड़ना चाहते थे। इस वॉल में अलॉय स्टील प्लेट्स हैं, अगले साल तक भी खोदोगे तो नहीं तोड़ेंगी। लेकिन मैंने उनकी पागलपन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो लोग फ्यूल जला के मेरे डोर के सील्स मेल्ट करने लगे। पागल लोग, अगर अपनी जान की कदर नहीं तो मुझे भी रहम करने की जरूरत नहीं। मैंने लिविंग रूम के फ्लोर के नीचे वाला रेड स्विच प्रेस किया। ये 4th ट्रैप था, लास्ट वार्निंग, पीछे हट जाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैंने ट्रैप एक्टिवेट किया। चक आवाज के साथ डोर के दोनों साइड का फ्लोर फ्लिप हुआ और स्टील स्पाइक्स बाहर निकले। फ्रंट लाइन वाले लोग पीछे उछल गए। मैंने जानबूझ के सिर्फ उनके पैर और शूज पियर्स किए, लेकिन फिर भी वो चीखने लगे। ये सिर्फ वार्निंग थी, नेक्स्ट बार सीधा पैर के आर पार। क्राउड का जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया। 301 वाला आदमी भी डर गया। उसका एक्स हाथ से गिर गया। इसने सच में ट्रैप्स लगा रखे हैं। तभी रेड फॉग और घनी हो गई और हॉर्न यूई की आवाज गूंज उठी, डर मत, वो अकेला है, बस अंदर घुस जाओ, तुम्हें अमर जिंदगी मिलेगी और कभी ठंड नहीं लगेगी। जो लोग पीछे हट गए थे उनकी आंखें फिर से ब्लैंक हो गईं। वो दर्द महसूस ही नहीं कर रहे थे। अपने बॉडी से स्पाइक्स को भरने लगे ताकि बाकी लोग आगे बढ़ सकें। ये सब पागल हो चुके हैं। मुझे समझ आ गया, ये अब इंसान नहीं, हॉर्न यूई के कंट्रोल में ज़ॉम्बीज हैं। डोर पे अटैक चल रहा था, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। बाहर जो रेड चिकन ब्लड जम गया था, उसने रूफटॉप सोलर पैनल्स को पूरी तरह से कवर कर दिया। सोलर सिस्टम बंद, बैटरी सिर्फ 30% बची। डोर हीटिंग और एसी इतनी पावर खा रहे हैं कि जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। अगर पावर गई तो -60 डिग्री का कोल्ड सीधा अंदर आ जाएगा। मुझे जल्दी डिसीजन लेना था, या तो रूफ साफ करूं या इन सबको खत्म करूं। जब ये जाने को रेडी नहीं तो मेरा सेकंड गिफ्ट ट्राई करो। मैं लिविंग रूम गया, सीलिंग का हिडन रिंग खोला। एक स्पेशल इरेडिएशन लाइट नीचे आई जो डोर पे एम्ड थी। ये यूवी लाइट स्पेशली मॉन्स्टर्स और ब्रेन वॉश्ड लोगों के लिए थी। मैंने स्विच ऑन किया, एक तेज पर्पल फ्लैश कॉरिडोर में फैल गया। बाहर से चीखने की आवाज आई। जो लोग पहले पागल हो रहे थे वो आंखें पकड़ के गिर गए। रेड फॉग जल्दी से हट गई और हॉर्न यूई का चेहरा सामने आया, शॉक में। यूवी लैंप, तुमने ये भी प्रिपेयर किया? मैं धीरे से हंसा, मैंने इतनी चीजें प्रिपेयर की हैं तुम सोच के भी डर जाओगे। यूवी लैंप ने थोड़ी देर के लिए भीड़ को पीछे हटा दिया और हॉर्न यूई भी अंधेरे में गायब हो गया। मैंने तुरंत नॉन एसेंशियल अप्लायंसेस बंद कर दिए। हर एक यूनिट पावर बचाना जरूरी था। लेकिन जब वो लाइट उस पर पड़ी थी, उसकी शैडो कुछ अजीब थी। मैंने रिकॉर्डिंग स्लो करके देखी। वो इंसान की शैडो नहीं थी, बल्कि एक बड़े से मॉन्स्टर की आउटलाइन थी जिसमें अनेक टेंटिकल्स थे। मतलब वो कोई ट्विन नहीं, वही असली बॉस है या उस मास्टर का अवतार। मैं अभी प्लान सोच ही रहा था कि अचानक रूम का टेम्परेचर गिरने लगा। मैंने सब डोर्स और विंडोज सील किए थे, फिर भी लिविंग रूम के बीच में एक आइस पिलर बनने लगा। ये कैसे? क्या वो वॉल्स के थ्रू आ सकता है? वो पिलर तेज ग्रो हुआ और हॉर्न यूई के शेप में बदल गया। इस बार उसने जैकेट नहीं पहनी थी। उसका पूरा बॉडी सफेद बर्फ से ढका हुआ एक अजीब रूप में था। वो बोला, लिन, क्या तुम्हें लगता है इस आयरन शेल में छुप के बच जाओगे? इस बिल्डिंग का हर ब्रिक मेरे मास्टर के कंट्रोल में है। यहाँ आए हो तो जिंदा नहीं जाओगे। मैं तुरंत उस पर झपटा, इलेक्ट्रिक बैटन से अटैक किया, लेकिन मेरा हाथ उसके बॉडी के पार चला गया जैसे वो होलोग्राम हो। लेकिन उसकी ठंड रियल थी। फ्लोर तुरंत जम गया, ठंड मेरे पैरों तक पहुंचने लगी। शिट, फिजिकल अटैक काम नहीं करेगा। जैसे ही वो मेरे पास आया, मुझे अपना मिस्टिकल वेपन बॉक्स याद आया। मैं तुरंत घिसते हुए वहां गया और एक पीला तालिस्मान निकाला जो लाल रोशनी छोड़ रहा था। ये लियो तालिस्मान था जो बुरी एनर्जी और एक्सट्रीम कोल्ड को तोड़ सकता है शायद। मैंने उसे अपनी इलेक्ट्रिक बैटन पे चिपकाया और जोर से उस पर वार किया। इस बार जैसे ही तालिस्मान ठंड से टकराया, एक लाल आग भड़क उठी। बैटन एक बड़ी फायर स्वॉर्ड बन गई। चांस मिल गया। मैंने जोर से वार किया।
आवाज आई जैसे गर्म लोहा पानी में घुसा हो। आइसमैन चीखा और पहली बार सॉलिड हो गया। उसके चेहरे पर दर्द था। ये पावर, ये यहाँ की नहीं है। मैं हंसा। मैं ट्रैवलर हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा सामान लाना अलाउड है। मैंने पूरी ताकत से फायर शॉट घुमा दी। उसका बॉडी 2 टुकड़ों में टूट गया और बर्फ के टुकड़े बन के गिर गया, जो तुरंत जल के खत्म हो गए। रूम की ठंड थोड़ी कम हुई। मैं बटन पकड़ के सांस लेने लगा। तालिस्मान जल के राख हो चुका था। बहुत क्लोज था। अगर ये नहीं होता तो मैं खुद आइस स्टैचू बन जाता। मैं रेस्ट लेने ही वाला था कि पूरा बिल्डिंग जोर से हिलने लगा। ये अर्थक्वेक नहीं था, जैसे कोई बहुत बड़ा क्रीचर नीचे हिल रहा हो। कैमरा में देखा, कॉरिडोर का लाल ब्लड काला और सड़ा हुआ हो गया। बदबू फैल रही थी। जो आइस स्टैचूज बने थे वो धीरे धीरे जमीन में सिंक होने लगे। ये क्या हो रहा है? काउंटडाउन अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वो पागलों की तरह जंप कर रहा था। फिर एक रेड वार्निंग आई। डंजन बैलेंस डिस्ट्रॉय हो गया। मास्टर जल्दी जाग गया। मतलब गेम का सिस्टम ही टूट गया। मैं विंडो के पास भागा। नीचे सेंट्रल एरिया में एक बड़ा अबिस खुल गया था। उसमें से एक ह्यूज काला पंजा बाहर आया और पूरे बिल्डिंग को पकड़ लिया। बिल्डिंग धीरे धीरे उस खाई में खिंच रहा था। मेटल टूटने की आवाज आसमान में गूंज रही थी। मेरी बनाई हुई फोर्ट्रेस उस पावर के सामने कुछ भी नहीं थी। मैंने डांटा, अगर मुझे खाना है तो दांत मजबूत होने चाहिए। तभी कैमरा में देखा, रेड जैकेट ने देखा डिमोलिशन फेल हो रहा है, तो अब वो बड़े बड़े पेट्रोल बैरल्स ला रहा है। अब वो आग से अटैक करेगा। वॉल्स हीट रेजिस्टेंट हैं, लेकिन लॉन्ग बर्न से वीक हो जाएंगी। नीचे आग जल गई। काला धुआं कॉरिडोर्स और क्रैक से ऊपर आने लगा। मैंने सीलिंग की थी, फिर भी वो जहरीला स्मोक अंदर घुस रहा था। ये लोग प्लास्टिक और रबर जला रहे हैं। ये सिंपल आग नहीं, पॉइजन गैस है। हॉर्न यूई सीधा मुझे घुटन से मारना चाहता है। मैंने तुरंत अपना इंटरनल एयर रिसर्कुलेशन प्योरिफिकेशन सिस्टम ऑन कर दिया, लेकिन प्योरीफायर का फिल्टर बहुत फास्ट कंज्यूम हो रहा था। इस धुआं के हिसाब से मैक्सिमम 3 घंटे ही चलेगा। मैंने कैमरा स्विच किया और देखा, जो नेबर्स पहले ब्रेन वॉश हुए थे, अब उन्हें रेड जैकेट वाला हवा के ऑपोजिट साइड ले जा रहा था। हाथ में गीली टाल पकड़े हुए, आंखों में कोई इमोशन नहीं, सीधा आग को देख रहे थे। पागल हो चुके थे। अगर आग बढ़ गई तो वो भी नहीं बचेंगे। किसी को किसी की परवाह नहीं। रेड जैकेट वाला मेरे कैमरे के सामने धुआं के बीच खड़ा था। उसने धीरे से एक रिमोट उठाया। मिस्टर लिन, रेजिस्ट मत करो, ये स्मोक सिर्फ शुरुआत है। अभी डोर खोलो और सबके साथ सप्लाई शेयर करो। मैं गारंटी देता हूँ तुम सेफ रहोगे। मैं हंस पड़ा। शेयर सप्लाईज, या मुझे अगला ब्रेस्ट पोक बनाना है? मैंने स्पीकर बंद किया और किचन की तरफ बढ़ गया। अगर आग से खेलना है तो मैं और फ्यूल डालता हूँ। धुआं घना होता जा रहा था, लेकिन मैं पैनिक नहीं हुआ। मैंने सर्विलेंस का इंफ्रारेड मोड ऑन किया और रेड जैकेट वाले के मूवमेंट्स ऑब्जर्व करने लगा। ये बंदा इतना प्रोफेशनल क्यों लग रहा है? मैंने जूम किया। उसके हाथ में जो रिमोट था वो नॉर्मल नहीं, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन इग्निशन डिवाइस था। तब मेरे दिमाग में एक फ्लैश आया। मैंने पहले एक वांटेड नोटिस देखा था। ये वही है, 10 साल से भाग रहा एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट रेड फॉक्स। ये कोई मिरेकल मेडिसिन नहीं ढूंढ रहा, ये पूरा बिल्डिंग उड़ाना चाहता है, नीचे छुपे सीक्रेट को कवर करने के लिए। ओरिजिनल स्टोरी में ये सब नहीं था। मतलब मेरी वजह से उसका प्लान जल्दी एक्टिवेट हो गया। तब मुझे समझ आया, जब मैंने रेनोवेशन किया था, मैंने अननोइंगली उसके डेटोनेटर सर्किट्स कट कर दिए थे। मैंने तुरंत अपना रेनोवेशन सर्किट डायग्राम निकाला और हाँ, 8th फ्लोर की लोड बेरिंग वॉल में अननोन वायर्स थे। गलती से उसकी ट्रैप ही तोड़ दी। रेड फॉक्स को भी शायद ये समझ आ गया। वो चुप हो गया। फिर एक ब्लैक सूटकेस लेकर फायर स्टेयर से ऊपर आने लगा। वो मेरे डोर के पास आया। कोई मॉन्स्टर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सीधा एज पे ड्रिलिंग स्टार्ट की, डायरेक्शनल ब्लास्ट के लिए। मैंने बोला, रेड फॉक्स मेहनत मत कर, तेरे डेटोनेटर वायर्स मैंने रेनोवेशन में काट दिए। बाहर सब कुछ 1 सेकंड के लिए रुक गया। वो चुप रहा। फिर बोला, तो तुम्हें काफी कुछ पता है, फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। मैंने उसको ब्लफ किया। पुलिस ऑलरेडी बाहर है, एक्सप्लोजन ने उन्हें अलर्ट कर दिया। सच तो ये था कि सिस्टम ने बाहर की सिग्नल ब्लॉक कर रखी थी, लेकिन मुझे उसका कॉन्फिडेंस तोड़ना था। वो हंसा। झूठ मत बोलो, 5 किलोमीटर तक मेरा जैमर लगा है। लिन, तुम स्मार्ट हो, वायर्स जोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं हंस पड़ा। तुम इतने लोगों को उड़ाने वाले हो और मुझे छोड़ दोगे? नीचे के नेबर्स भी ये सुन के हिल गए। उसका झूठ टूट रहा था। जब उसका साइकोलॉजिकल अटैक फेल हुआ तो उसने सीधा प्लास्टिक एक्सप्लोजिव निकाल के डोर के क्रैक में घुसा दिया। कोऑपरेट नहीं करोगे तो अपने फोर्ट्रेस के साथ ऊपर जाओगे। मैं तुरंत बेडरूम भागा और ग्रीन बटन दबाया। पूरा हाउस फायर सप्रेशन प्लस ब्लास्ट प्रोटेक्शन सिस्टम ऑन। मुझे उड़ाना है, पहले ठंडी शावर लो। डोर के बाहर तुरंत ड्राई पाउडर और फायर फोम फैल गया। एक्सप्लोजिव को सील कर दिया। साथ ही मैंने हाई फ्रीक्वेंसी जैमर ऑन कर दिया ताकि उसका डेटोनेटर फेल हो जाए। तभी अचानक बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। एक बड़ा सर्च लाइट स्मोक को चीर के हमारे फ्लोर पे पड़ा। काउंटडाउन खत्म हो चुका था। मतलब एक्सटर्नल लॉकडाउन हट गया। रेड फॉक्स का चेहरा बदल गया। वो एक्सप्लोजिव छोड़ के भागने लगा, लेकिन मैं उसे जाने देने वाला नहीं था। जब आ ही गया है तो रुक। मैंने डोर कंट्रोल किया। पीप होल से एक हाई प्रेशर ग्रीन गैस ब्लास्ट निकला। वो चीखा और फायर स्टेयर से गिर गया। नीचे से स्पेशल पुलिस की आवाजें आने लगी। ब्रेन वॉश्ड नेबर्स ने तुरंत हाथ ऊपर कर दिए। मैं मॉनिटर पे धीरे धीरे बुझती आग को देखता रहा और फाइनली एक लंबी सांस ली। सब खत्म हो गया था। जब स्पेशल फोर्सेस विंडो से अंदर आए, मैं सोफा पे गिरा हुआ था, थक के टूट चुका था। रेड फॉक्स आंसुओं और गैस से भीगा हुआ एक मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटा जा रहा था। मैंने हाथ उठाया। कॉमरेड पुलिस, मैं ही कंप्लेंट करने वाला हूँ। ये मेरा घर है। मुझे मेरी ही बनाई फोर्ट्रेस से बाहर निकाला गया। बाहर कॉरिडोर में आर्म्ड पुलिस पर बैंडेज्ड नेबर्स खड़े थे। वो लोग जो पहले मुझे मारने को रेडी थे, अब सीधे खरगोश जैसे सीधे खड़े थे। हमें मजबूर किया गया। सब रेड जैकेट वाले की गलती है, उसने गन पॉइंट पे रखा था। मैं उन्हें देख के बस सोचा, इंसान
जिनका दिल भालू से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा सस्ता होता है। तभी एक ऑफिसर चिल्लाया, सर नीचे फायर डेब्रीज में इलीगल कॉन्ट्रबैंड मिला है। जोनो ने पूरे शहर की वॉल्स में डेटोनेटर्स छुपा रखे थे। पुलिस चिल्लाई, जल्दी बॉम्ब डिस्पोजल टीम बुलाओ। कैप्टन ने मुझे गहरी नजर से देखा और सिग्नल दिया कि मुझे नीचे ले जाओ। मैं एक बार फिर अपने डोर की तरफ मुड़ के देखा। स्क्रैच से भरा हुआ, जल चुका, लेकिन उसने अपना काम कर दिया था। उसने मुझे नरक के किनारे से वापस खींच लिया। एम्बुलेंस के पास बैठा मैं सोच रहा था सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी क्वार्ट्स वॉच देखी, वो श्राप वाली काउंटडाउन गायब नहीं हुई थी बल्कि गोल्डन हो गई थी। फेज 1 सर्वाइवल चैलेंज कंप्लीट, रिवॉर्ड परमानेंट प्रॉपर्टी रीइंफोर्समेंट, फेज 2 ट्रूथ इन्वेस्टिगेशन एक्टिवेटेड। मतलब गेम अभी खत्म नहीं हुआ था। ये सिस्टम तब तक नहीं रुकेगा जब तक मुझे मार ना दे। मुझे एक टेम्परेरी टेंट में रखा गया, ऑफिशियली प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन असल में हाउस अरेस्ट। जोनो इंटरोगेशन में कुछ नहीं बोला। पुलिस भी डेड एंड पे पहुंच गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी फोर्ट्रेस के एन्क्रिप्टेड नेटवर्क से प्रॉपर्टी डेटाबेस हैक किया। शॉक मिला। इस बिल्डिंग के सब लोग, मैं भी, एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन लिस्ट में थे। काला भालू अटैक एक्सीडेंट नहीं था। एक्सट्रीम कोल्ड नेचुरल हो सकता है, लेकिन जोनो का आना प्लान था। मुझे एक फाइल मिली, स्ट्रेस टेस्ट। ये पूरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एक एक्सपेरिमेंट फील्ड था, एक कंपनी डीपेस फार्मास्यूटिकल्स का। पर्पस एक्सट्रीम प्रेशर में ह्यूमन बिहेवियर टेस्ट करना। मतलब हम सब गिनी पिग्स थे। भालू उन्होंने छोड़ा, जोनो को भी उन्होंने भेजा। मैं और डीप जाना चाहता था कि तभी टेंट के बाहर कदम की आवाज आई। मैंने फोन छुपाया और सोने का नाटक किया। लिन अभी तक नहीं बोला। उसके पास जो रेनोवेशन प्लान्स हैं वो हमें चाहिए किसी भी हाल में। मैं समझ गया ये लोग अभी भी पीछे पड़े हैं और प्रॉपर्टी मैनेजर भी उनका ही आदमी था। अगर खेलना है तो मैं पूरा गेम पलट दूंगा। गार्ड चेंज के टाइम मैं चुपके से निकल गया। भागा नहीं, सीधा वापस उस खाली बिल्डिंग में घुस गया। घर ही सेफेस्ट जगह थी, वही मेरी बैटलफील्ड भी थी। फिंगरप्रिंट लॉक से वापस एंटर किया। सिस्टम ने तुरंत डिफेंसेस एक्टिवेट कर दिए। अलर्ट आया, इलीगल इंट्रूडर अप्रोच कर रहा है। मैंने बोला रुक, कैमरास फोन पर ट्रांसफर करो। मैं देखना चाहता था वो क्या कर रहे हैं। कैमरे में दिखा, व्हाइट प्रोटेक्टिव सूट्स पहने लोग बेसमेंट में घुस रहे थे, बड़े बॉक्सेस लेके। सैंपल कलेक्शन जैसा लग रहा था। वो एविडेंस क्लीन करने आए थे। अगर वो सब ले गए तो मैं कभी अपनी सफाई प्रूव नहीं कर पाऊंगा। मैंने लिविंग रूम का फ्लोर खोला और एक हाई पावर सिग्नल ट्रांसमीटर निकाला, मेरा सीक्रेट वेपन। ये 1 किलोमीटर के अंदर सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिसेबल कर सकता था। अगर एविडेंस साफ करना है तो पहले तुम्हारी टेक खत्म। मैंने बटन दबाया, पूरे बिल्डिंग की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। बेसमेंट में लोग घबरा गए। तभी प्रॉपर्टी मैनेजर कुछ स्ट्रॉन्ग आदमियों के साथ मेरा डोर तोड़ के अंदर घुसा। उन्हें लगा मैं टेंट में हूँ, लेकिन मैं रॉकिंग चेयर पर बैठा कोक पी रहा था। वाह, रात के टाइम मीटर चेक करने आए हो? वो बोला, लिन तुम एक वेरिएबल हो, फाइल दे दो, कंपनी तुम्हें पार्टनर बना देगी। मैं हंसा, पार्टनर या फिर अगला एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट? उसके आदमी मुझे घेरने लगे, लेकिन मैं बिल्कुल काम था। एक बात भूल गए, ये फ्लोर इलेक्ट्रिफाइड है। मैंने चेयर का बटन दबाया, हाई वोल्टेज करंट फैल गया। वो लोग चीख के गिर गए। पास आने से पहले ही मैनेजर बच गया क्योंकि उसने इंसुलेटेड शूज पहने थे, लेकिन उसने गन निकाल के मेरी तरफ तान दी। ये सब तुम्हें नहीं बचाएगा। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, मैंने सीलिंग का हाई प्रेशर वाटर सिस्टम ऑन कर दिया। पानी ने उसकी विजन खराब की और पूरा रूम एक कंडक्टर बन गया। गुड बाय मैनेजर। करंट पानी के थ्रू उसकी बॉडी में दौड़ गया। वो 2-3 बार झटका खा के सीधा गिर गया। सुबह की पहली रोशनी के साथ पूरा कॉम्प्लेक्स पुलिस से घिर गया। इस बार स्पेशल फोर्सेज नहीं, एक्स टास्क फोर्स आई थी। मैंने उन्हें सब एविडेंस दे दिया, यूएसबी में पूरा एक्सपेरिमेंट डेटा। मैं बिल्डिंग के सामने खड़ा था, देख रहा था कैसे कंपनी के टॉप लोग एक एक करके हैंडकफ हो रहे थे। वो कर्स्ड काउंटडाउन जो मुझे परेशान कर रही थी फाइनली रीसेट हो गई। ग्रीन टेक्स्ट आया, ऑल डंजन्स कंप्लीट, होस्ट ग्रांटेड लाइफ टाइम रेजिडेंस राइट्स, सिस्टम टेक ओवर कंप्लीट। फाइनली मैं नॉर्मल इंसान बन सकता हूँ। धीरे धीरे नेबर्स वापस आने लगे। अब वो मुझे देखते तो हैं, लेकिन डर और डिस्टेंस के साथ। कोई मेरी डोर पर नॉक नहीं करता, कोई ग्रुप में मॉरल लेक्चर नहीं देता। गुड मॉर्निंग मिस्टर लिन, गुड मॉर्निंग अंकल वान। मैं अपनी फोर्ट्रेस में वापस आ गया। इस बार सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए।